अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में वसूलियस अपने आप को मार रहा था। इतने में उराल वहां पहुंचता है और उससे पूछता है, यह किले में इतनी खामोशी क्यों है? क्या तुमने हार मान ली है वसूलियस? वसूलियस कहता है, हेलेना ने मुझे धोखा दिया है, वो तुर्कों के साथ भाग गई है। उराल कहता है, हो सकता है निकाया से आने वाले काफिले के बारे में भी हेलेना ने अरतुल को बताया हो, इसलिए अच्छा हुआ वो भाग गई है। वसूलियस कहता है, लेकिन मैंने उसे इस बारे में तो बताया ही नहीं था। उराल कहता है, तो इसका मतलब है कि निकाया में भी उनके जासूस मौजूद हैं। इस हमले के बाद वो उम्मीद कर रहे होंगे कि तुम इसका जवाब दोगे, इसलिए तुम उनके पीछे मत जाओ, बल्कि मैं वहां जाऊंगा। तुर्क सरदारों से मेरी बात हो गई है, वो अरतुल और आलियार को हनली बाजार के सराय महल में बहाने से रोक लेंगे और इसी दौरान मैं अपने कबीले जाकर कब्जा कर लूंगा। वसूलियस कहता है, अपना कबीला वापस लेने के बाद तुम हेलेना को मेरे पास ले आना। उराल कहता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है मुझे तुम्हारे आदमियों की जरूरत पड़े। वसूलियस कहता है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप जाओ और अपना कबीला वापस ले लो। फिर उराल वहां से चला जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। जावेदार कबीले में उराल का साथ देने वाले आदमी एक खेमे में बैठे हुए थे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, मैं उराल साहब की तरफ से खत लाया हूँ। एक आदमी वो खत लेकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, मैं जानता हूँ कि आपने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब ज़बह करने का वक्त आ गया है। कल का सूरज निकलने के बाद हम उन लोगों के खून में नहाएंगे जिन्होंने हमारे कबीले की इज्जत को दागदार किया है। एक आदमी कहता है, क्या मतलब, क्या हम बगावत करेंगे? दूसरा आदमी कहता है, उराल साहब चाहते हैं कि जब अरतुल और आलियार तुर्क सरदारों के साथ हनली बाजार में मुलाकात कर रहे होंगे, इस दौरान वो कबीले में आकर सरदार बन जाएंगे और जो जो उनके रास्ते में आएगा उसको ज़बह कर दिया जाएगा। अब जाकर अपनी तलवारें तेज कर लें, हम उराल साहब का पूरा साथ देंगे। दूसरे आदमी भी इस बात पर रजामंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में अरतुल दूनदार पर सख्त गुस्से में था और उसे कहता है, तुम्हारे प्यार की वजह से हमने बहादुर दुआन को खो दिया है। दूनदार कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, काश आपने मुझे किले में मरने के लिए छोड़ दिया होता। आमा खातून कहती हैं, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो दूनदार। फिर अरतुल कहता है, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था? तुम्हें अभी तक हमारे मकसद की अहमियत का पता ही नहीं है। तुमने कमजोरी दिखाकर हमें दुश्मनों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फिर आयमा खातून कहती हैं, बहुत हो गया, मैं तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकती। दूनदार कहता है, भाई सही कह रहे हैं वालदा, मैं कबीले का एक इज्जतदार आदमी रहने का हकदार नहीं हूँ। मैं मुस्तकबिल में। अरतुल उसकी बात काट कर कहता है, यहाँ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है दूनदार, हम अपने मकसद में कमजोरी नहीं दिखा सकते, हमें असल आदमियों की जरूरत है। फिर अरतुल खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम मेरे भाई हो सकते हो, लेकिन अब से तुम ना ही जिरगे के आदमी हो और ना ही एक सिपाही हो। यह कहकर अरतुल वहां से चला जाता है, जबकि हैमा खातून और हलीमा बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ तुर्गोत और बामसी के सामने खाना पड़ा हुआ था, लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो दुआन की वजह से बहुत गमगीन थे। फिर वो दोनों दुआन की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और रोने लगते हैं। आखिर में तुर्गत अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अब से हम दुआन को अपने झंडे के तौर पर समझेंगे। बामसी कहता है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस झंडे से काफरों को चीर फाड़ दें। इस तरह वो दोनों बहुत पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। हेलेना अपने खेमे में मौजूद थी। इतने में बामसी इजाजत लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, हेलेना खातून, मैं पूछने आया था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हेलेना कहती है, शुक्रिया बामसी, यहाँ मेरा काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। फिर बामसी कहता है, हेलेना खातून, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानती हो लोग मुझे पहाड़ी रीछ कहते हैं, लेकिन इस पहाड़ी रीछ के अंदर भी एक दिल है जो हर वक्त धड़कता रहता है। यह सुनकर हेलेना हंसने लगती है। फिर बामसी कहता है, मैं इस दिल में आपको और आपके प्यार को बसाना चाहता हूँ हेलेना, अगर आप चाहो तो आप मुझसे शादी कर लो। हेलेना कहती है, मैं आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ बामसी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। यह सुनकर बामसी बहुत खुश हो जाता है। इतने में कबीले का ढोल बजने लगता है। आलियार के सिपाही अजार, गुनेली और त्यो को लेकर वहां पहुंच गए थे। अरतुल भी अपने खेमे से बाहर आ जाता है। कबीले के लोग गद्दार गद्दार के नारे लगाने लगते हैं। फिर आलियार घोड़े से उतर आता है और अरतुल से गले मिलता है और कहता है, मैं आपकी अमानत ले आया हूँ अरतुल साहब। अरतुल कहता है, शुक्रिया आलियार साहब। कुतलुजा गुनेली को खींचकर नीचे फेंक देता है। इतने में बानो जी गुनेली को पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। हलीमा उसे रोक लेती है और पकड़कर उसे एक तरफ ले जाती है। गुनेली रो रही थी और अजार भी परेशानी की हालत में बैठा हुआ था।
फिर अर्तुगरुल अपना हाथ खड़ा करके सब लोगों को खामोश करा देता है। अजार कहता है, मैं गद्दार नहीं हूँ, आप हमारे कानून के मुताबिक काम करो और मुझे जाने दो। गुनेली अपने बाप को कहती है, आपको कुछ करना होगा बाबा। इतने में धुंधार भी वहां पहुंच जाता है और गुनेली को देखकर सख्त गुस्से में आ जाता है और फिर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बामसी और शामसा उसे रोक लेते हैं। गुनेली उसकी तरफ देखकर रोने लगती है। फिर अलियार बुलंद आवाज में कहता है, गद्दारों पर रहम खाने का मतलब उन मजलूमों के साथ धोखा है जो इनका शिकार बने हैं। अजार कहता है, तुम जहन्नुम में जाओ अलियार, गद्दारी तुमने की है। फिर अर्तुगरुल आगे बढ़कर कहता है, हम काफरों के साथ हालत जंग में हैं। इस सूरत हाल में हम अपने अंदर मौजूद गद्दारों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इंसाफ होगा और गद्दारों को मिटा दिया जाएगा। फिर अर्तुगरुल अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह अजार का खात्मा हो जाता है और गुनेली रोने लगती है। फिर धुंधार आगे बढ़ता है। गुनेली कहती है, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने बाबा की बातों में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दें। धुंधार उसके बाल पकड़कर कहता है, तुमने मेरी इज्जत को रोन डाला है, अब तुम्हें माफ़ करना हैवानगी होगी। यह कहकर धुंधार अपना खंजर निकाल लेता है और गुनेली का गला काट देता है। इस तरह गुनेली का भी खात्मा हो जाता है। फिर अर्तुगरुल त्यों की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हर दफ़ा आगाह करूंगा जब मैं तुम्हारे आदमियों को कत्ल करूंगा। निकाया से आने वाले सिपाहियों का पूरा यूनिट मारा गया है और तुम्हारे किले के सारे सिपाही भी मारे गए हैं। अब हमारा झंडा गाड़ने का वक्त आ गया है। फिर अर्तुगरुल बामसी को इशारा करता है ताकि वो त्यों को सजा दे सके। बामसी त्यों के सामने पहुंचकर अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है। इस तरह त्यों का भी खात्मा हो जाता है। फिर अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, हमने एक के बदले में 1000 जानें ले ली हैं, हम फतह याब हो गए हैं और गद्दारों की शिकस्त हो गई है। ये सुनकर सब लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद और अलियार साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ उराल एक गार में 3 तुर्क सरदारों के साथ बैठा हुआ था और उन्हें कहता है, तुम लोग अर्तुगरुल और अलियार की तरफ एक खत लिखोगे, उसमें लिखोगे कि उराल हमें अपने साथ मिलाने के लिए चाल चल रहा है, इसलिए हमें मुतहद होकर कोई हल निकालना चाहिए। एक सरदार पूछता है, अगर अर्तुगरुल ने हमारे ऊपर एतबार ना किया तो? उराल कहता है, तो फिर उसे बताना कि उराल वसूलियत के साथ मिलकर हमारे कबीलों पर हमला करने वाला है। इसके बाद जब तुम लोग उन दोनों को हनली बाजार में मसरूफ रखोगे तो मैं अपने कबीले जाकर उस पर कब्जा कर लूंगा। दूसरी तरफ काय कबीले में अर्तुगरुल कहता है, असल जंग अब शुरू हुई है अलियार साहब, हर कोई अपने रंग दिखाएगा। अलियार कहता है, उराल के सब साथी डरे हुए हैं, लेकिन आप सही कह रहे हो कि गद्दार कुछ भी कर सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है, वो कोई चाल चल सकते हैं और वो शिद्दत से हमला करने की कोशिश करेंगे, हत्ता कि उराल वसूलियत से भी पूरी मदद लेगा। फिर अलियार कुतलूजा को कहता है, कबीले में हिफाजत बढ़ा दो, हमारे लोगों को कहो कि वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर उन्हें कुछ भी मशकूक लगे तो वो हमें आगाह करें। फिर सब खड़े हो जाते हैं। अलियार अर्तुगरुल से गले मिलकर वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल कहता है, अब हमारी एक आखिरी जिम्मेदारी रह गई है भाइयों, चलो चलें। फिर अर्तुगरुल और उसके साथी बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले के जिरगे का एक आदमी उराल के पास गार में पहुंच जाता है। उराल पूछता है, क्या मेरा खत मिल गया था आपको? आदमी कहता है, जी हाँ, हमारे आदमी और सिपाही आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर उराल खुश हो जाता है। फिर वो आदमी कहता है, लेकिन हमें पता चला है कि अजार साहब और उनकी बेटी को मौत की सजा दे दी गई है और उन्होंने त्यों को भी कत्ल कर दिया है। यह सुनकर उराल और दूसरे तुर्क सरदार परेशान हो जाते हैं। फिर उराल कहता है, जब तक अजार साहब जैसे शर्फ वाले आदमी मौजूद हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। अब वक्त आ गया है कि हम अपना हक छीन लें। हम कारा जैसर फतह करने के बाद निकाया की तरफ बढ़ेंगे और सारा माल गनीमत हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी दुआन की कब्र पर पहुंच गए थे और फातिहा ख्वानी करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कब्र पर हाथ रखकर कहता है, हमने तुम्हारा इंतकाम ले लिया है दुआन, अल्लाह तुम्हारी रूह को सुकून अता फरमाए। फिर तुर्गुत कहता है, हम तुम्हारी याद की, तुम्हारी बीवी की और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करेंगे भाई। बामसी कहता है, यह बिल्कुल सच है भाई, तुम परेशान मत होना, यह पहाड़ी रीछ तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेगा, मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा और उसे 2 तलवारें चलाना सिखाऊंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।